हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये उसी दिन मॉर्निंग का ही व्लॉग है और यहाँ है ना बच्चे नहा धो के ब्रेड पकोड़े का नाश्ता कर रहे थे। यहाँ बना रही थी मेरी देवरानी ब्रेड पकोड़े। तो बस कुछ पहले हम लोग है ना बिना मिर्च वाले पकोड़े वगैरह बना देते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे तो फुल इंजॉय कर रहे हैं अपनी दादी नानी के घर आकर। और यहाँ फिर मैं और मेरी जो मम्मी जी हैं, मतलब सासू माँ, हम दोनों मिलके अपना जो है चाय और पकौड़े को एंजॉय कर रहे थे। तो और साथ में मेरी नंद भी है यहाँ पर। और यहाँ पे है ना थोड़ा सा बच्चों को है ना बीच बीच में बहुत पुश करना पड़ता है खाने के लिए। चाहे वो कैसा भी खाना हो ना, तो उन्हें बोलना पड़ता है जब तक वो थोड़े से ना बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें है ना हर खाने के लिए, चाहे उनका वो फेवरेट ही क्यों ना हो, वो बहुत चीं चीं करके खाते हैं। कभी गरम ज़्यादा है, अच्छी खासी चीज़ों में भी ना बोल देंगे मिर्च है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मतलब एक तो ऐसा बैठता ही है बच्चों के पास जो उनके ऊपर ना ध्यान दे पाए कि भैया तुम खाओ अच्छे से, नहीं तो है ना बच्चे है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो यहाँ मैं गर्मा गर्म पकौड़े का जो है मज़ा ले रही हूँ। तो देन उसके बाद हमारे घर में है नेक्स्ट डे पूजा, और यहाँ चल रही है मटर को छीलना, सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें तैयारियाँ चल रही हैं। और देन मैं अपने रूम में चली गई थी। यहाँ से है मेरा रूम, और ये रही मैं। और मैं ना एक्चुअली अपनी यहाँ पे बेडशीट वगैरह लेने आई थी, लेकिन बाहर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। खुले घर के फ़ायदे और नुकसान ये है कि ये अर्थवार्म है, कुछ कीड़े मकोड़े हैं ना यहाँ, ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। खुला घर अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत होती है। हर जगह पड़े हैं और यहाँ खा खू के सब लोग पड़े हुए हैं, देखो। हाँ, सुनो तो छुट्टी का दिन, छुट्टी के दिन अच्छा लगा, ठीक लगेगा। क्या मजे, क्या है ठीक है। कल में ये पहले। हाँ ये देखो वही पहले अरे से डिसाइड हो गया। हवन में सही लगेगा। हाँ चलो भाई यहाँ की शॉपिंग भी दिखाती हूँ, जो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे। बस अभी हम एक दिन है। अधीरा वायर बेटा, वायर 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 वायर, इसको इधर रखो। तो चलो दिखाती हूँ सस्ती सस्ती वाली शॉपिंग यहाँ की। कैसे कर रही है मामी? तो भाई ये डाल दो। नहीं तो थोड़ा बहुत काम। अब मुझे ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं जो है ट्राइपॉड नहीं लाई हूँ। ये देखो शॉपिंग दिखाती हूँ। तो ये है बेडशीट। ये है यहाँ से ली हुई बेडशीट, जो यहीं बिछी भी हुई है। मैंने यही वाली ली, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी ये वाली। और इवन है ना कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है इसका। और एक ये है, ये वाला, दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ की है ना शॉपिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मुझे ये वाली बेडशीट है ना मैंने यहाँ देखी थी, तो मैंने भी है ना ये वाली मंगा ली, और सिर्फ है 250 रुपये की। अब वॉश ये वाली भी हो चुकी हैं, ये वाली जो बिछी हुई है, तो वॉश के बाद भी बहुत अच्छी है। और वैसे भी इसका कलर वगैरह भी ना बहुत अच्छा लग रहा है। उतना लाइट नहीं है तो उतना ढंग से ना पता नहीं चल रहा, कैप्चर नहीं कर रहा है ये उतना उसका कलर जो है। बट ये गोल्डन और ब्राउन में जो शेड रहते हैं ना मिक्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे छोटे वाले बेड पे ये इजीली आएगा, बड़े पे मुझे बिल्कुल
विश्वास है कि शायद उस पे ना आए, बट उस पे लगता ना तो ये बहुत अच्छा लगता। इवन है ना इसके साथ जैसे ये पिलो कवर भी है दोनों के साथ, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। और जितना चलेगा अच्छी है, 250 रुपये में और क्या चाहिए जब इतना अच्छा मिल रहा है। और यहाँ के फ़ायदे, मैं हमेशा है ना इससे पहले कुछ चादर भी लेके गई थी, वो भी काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं दिखाती हूँ भाभी को कि, क्योंकि अभी भैया भी बोल के गया है कि उसको भी बेडशीट लेनी है, तो ये मैं दिखाती हूँ भाभी को, उनको कैसी लगती है। चलो चलते हैं। ये वाली बढ़िया लग रही है। बताओ कितने की है? कितने की होगी ये? एक है, दो है? ये 2 है। ये इसका कवर है ये, और इसके साथ भी है बेडशीट। कपड़ा अच्छा है ना? बढ़िया, 250 की है। ऑलरेडी पहले ही सारी बातें सुन चुकी है कि मैं पैसे कितने दे रही थी, और मैं ये सोच के आई थी मैं इनसे पूछूंगी कि मुझे देख के बताओ कि प्राइस कितना है। पूछा कि 2 चादर दी। उन्होंने बता दिया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहीं तुम पैसे दे रही थी, पता चल रहा था। बढ़िया लग रही है, ये तो मैं ले जाऊंगी। लुटेरे पहले आ जाते, ये मैं ले जाऊंगी, यहाँ से मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तो तुम मंगवा छीना झपटी हो रही है। डबल बेडशीट क्या हाफ हाफ लेके जाएंगे। एक और सेट मंगवा देंगे हम। हाँ, एक अनार 100 बीमार हो रहे हैं। बहुत आता है, ये बहुत आता है। हाँ, यही आता है, यही आता है, यही अन्नू ने ही लिया था। अभी मैं दोबारा मंगा लूँगी। वो तो भैया ने अभी बोला कि है ना हमें भी बेडशीट चाहिए, तो मुझसे पूछ लेना। पता नहीं क्या एक जगह से ऐसे से, पता नहीं मशीन में मशीन नहीं, वो हो जाती है, टाइम हो जाता है ना, तो हो जाता है। और हमारी तो इतनी महंगी 1100 हाँ, हमारी भी वही है, वो सेम ही हो जाती है। इसलिए बेटर है कि 250 रुपए की लो, बिछाओ, खूब मजे से उसको धो, और फिर उसका यूज में ले लो। ये देखो, बहुत अच्छा है, फुल उसका है साइज, बिल्कुल बड़े वाले जो तकिए का, बहुत सारे ऑप्शन के साथ। अभी वो आया नहीं, लेकिन कभी मैं यहाँ हुई और वो आया तो सारा दिखाऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट आती हैं अपने। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, अपने लोकल जगह पे जाओ ना, तो वहाँ आपको ऑप्शन बहुत मिलते हैं। पैसे ही यहाँ पे अभी चिटपट होने वाली है इस बेडशीट के लेके। हाँ, तो जी बस मैं अपने जो है दोबारा रूम में आ गई थी, और रूम को थोड़ा सा ठीक करने, बेडशीट वगैरह यहाँ की जो थी ना उसे झाड़ने। और बारिश का सीज़न है तो हमारे है ना ये रूम बहुत ज़्यादा वैसे भी मैसी रहता है, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो कपड़े वपड़े बिखरे रहते हैं। बट अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों के है ना कपड़े भी हम लोग अंदर ही डाल रहे थे सुखाने करने के लिए। तो मम्मी जाएंगी थी पूजा करने के लिए, बुलाने के लिए एक्चुअली, कि पूजा करनी है। तो मैं और मेरी देवरानी यहाँ जो है पूजा करने आ गए थे। समरसेबल लगा हुआ है नल के पास, जो है पूजा करनी होती है दिन। और खुले घर और आंगन की बात ही कुछ और है। देखिए एक साइड में ना पेड़ लगा हुआ है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला कॉर्नर सभी तरीके के ना पेड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ है ना चारपाई, मतलब रात में तो बहुत ज़्यादा है ना खाट बिछी हुई रहती है, बहुत मज़ा आता है। हम सब लोग है ना यहीं बैठ जाते हैं, रूम में तो उतना नहीं बैठा जाता है। तो ये नेक्स्ट डे का है, और मैं हो रही थी रेडी। और आज है ना पूजा, जो मैं बता रही थी वो आज का दिन है पूजा करने का। और किस चीज़ की पूजा हो रही है वो मैं आपको जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वो मैं तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर रही थी। एक्चुअली हम लोगों ने ना गर्मी की वजह से सूट प्लान किया था कि हम लोग सूट पहनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन एक्चुअली ये प्लान सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं, ये सक्सेसफुल हुआ हमारे जो है बारिश की वजह से, जो मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि हम अगर मतलब ये नहीं पहनते तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती। तो ये देखिए यहाँ से मतलब हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, और वहाँ तक ना बहुत ज़्यादा कीचड़ थी। मिट्टी है ये, कीचड़ नहीं, वो गंदा वाला कीचड़ नहीं है।
ये बिल्कुल साफ मिट्टी है, खेत वाली जो मिट्टी होती है ना, जिसमें सभी किसान एक्चुअली जाते ही हैं इसमें से होते हुए। मैं फर्स्ट टाइम गई थी और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था। तो बस मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि इस तरीके से चल के आना, और मिट्टी इतनी ज़्यादा लूज़ वाली भी थी कि आपका पैर है ना उसमें बिल्कुल गड़ा चला जाए। तो बस मैं बड़े आराम-आराम से चल रही थी और सब लोग अपना जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ गए थे। तो पैरों की हालत देखिए, ये मैं अपने भतीजे के है ना पैर वॉश करवा रही थी। इसका पैर ना बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं लेके जा रही थी ना पूरा गड़ गया था, और बहुत मतलब हमें नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पैर रखना है, किधर से निकलना है, सब कुछ बस ऐसे ही ब्लाइंड चल रहे थे कि जहाँ से निकल जाए। तो यहाँ सूट का ये फ़ायदा हुआ कि कॉटन का था तो हवा चल रही थी और सूख भी गए। और यहाँ चल रहा है हमारा जो है फ्रूट कटिंग, मतलब प्रसाद बन रहा है ये। तो प्रसाद की तैयारी चल रही है, कथा है, हवन करवा रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ा-सा मैं आपको किचन का लुक दिखा देती हूँ। और यहाँ कन्याओं का जो है पैर छापे करवाए थे, जो शुभ माने जाते हैं किचन के साइड में चलते हुए। तो यहाँ हमारी कन्याएँ तो भई बहुत सारी हैं, तो जो उस वक़्त थीं उनके हमने पैर करवा दिए थे, और छोटे-छोटे से पैर छप रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं और मेरी देवरानी आ गए थे जो मेन डोर रहता है ना उस पे पूजा करने के लिए। तो वही जैसे डोर पे हम लोग पूजा करते हैं वही सारी चीज़ें हैं। और बाहर का लुक मैं आपको है ना बाद में आगे दिखाऊँगी कि यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है ना। मतलब मैंने इतने सालों में फर्स्ट टाइम देखा था। तो देन यहाँ पे बस अभी ये कुछ भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक टाइम रहता है पूजा करने का कि उस टाइम पे है ना अपना जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक छोटी पूजा होती है। तो वही सारी चीज़ें प्रिपरेशन हमारी चल रही थी। अभी तक हम लोग केवल वेट कर रहे थे पंडित जी का, तो उससे पहले जो हमारे हाथ में था, जो हम लोग को करना था, वो सब कर रहे थे। और मुझे जैसे-जैसे मेरी नंद या मेरी देवरानी बता रही थी, मैं वैसे कर रही थी। तो जी है, ये मेरे हस्बैंड और मेरे देवर है ना, थोड़ा-सा जो फूल मालाएँ वग़ैरह लगाते करते हैं, वो सब लगा रहे थे। और बहुत सारी तैयारियाँ ये ऑलरेडी पहले ही आके यहाँ पे कर चुके थे, क्योंकि यही आ जा रहे थे यहाँ पे। यहाँ हम मतलब बार-बार आना-जाना हम लोगों का है ना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये घर से थोड़ा-सा ना दूर भी है, और बारिश का बहुत भयंकर टाइम था, बारिश कंटिन्यूअसली होती जा रही थी। और यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी, कथा स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ क्या था, एक जो बहुत अच्छी बात थी ना कि जब कथा वगैरह होती है ना तो उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, अगर गर्मी हो तो। अगर इस वक्त है ना तेज़ धूप होती ना तो सबका बैठना शायद थोड़ा सा ना मुश्किल होता, लेकिन बैठना तो होता ही है। और हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो सब लोग है ना उस पूजा को भी बड़ा अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, पूजा कर पा रहे थे। और ये पूरा है ना फैमिली ही है, घर के ही मेन लोग हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा परिवार है, कुछ तो मतलब आ पाए, कुछ नहीं आ पाए, बट सब लोग घर के ही हैं। और ये थे मेरे भैया-भाभी जो अभी आपने देखा। तो देन बस ये था कलश जो अंदर पंडित जी ने बोला ले जाने के लिए, और ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया।
तो बस यहाँ पे जैसे ही पूजा समाप्त हुई उसके बाद बच्चों का खाना कर दिया था। कन्या पूजन जैसे रहता है, उनके तिलक लगाना, करना, सब कुछ करने के बाद उनको खाना खिलाया और लास्ट में हम लोगों ने खाया था। तो सामने आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ है। मेरा फ़ोन उतने अच्छे से कैप्चर तो नहीं करता, बट मैं फिर भी आपको कोशिश कर रही हूँ दिखा पाऊँ। तो ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, मैंने देखा और बहुत सुंदर पहाड़ लगते हैं। 3 दिन बारिश हुई है, इस वज़ह से ये क्लियर दिख भी रहे थे। तो यहाँ हम लोग छत पर आ गए थे बच्चे को ले करके, दोनों तीनों बच्चों को, और ये है ना यहाँ से मतलब अच्छा खासा एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। तो बस ये हमारा है ना लास्ट था, हम लोग उसी दिन बस वहाँ से निकले हैं और सीधा हम लोगों ने अपना रोड पकड़ा है कि चलो भई अब घर चलते हैं। तो जी बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।